क्या आपने कभी किसी अपने से इतना दुख पाया कि सांस भी भारी लगने लगी? क्या कोई ऐसा है जिसने मुस्कुराते हुए आपको अंदर से तोड़ दिया? जब अपना ही जीवन को नर्क बना दे तब क्या करें? महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुख ही तुम्हारा पहला गुरु है। तो अगर तुम्हारा मन टूटा है, अगर कोई तुम्हारे जीवन को नर्क बना रहा है, तो आज ये वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि आज बुद्ध खुद तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें वो शांति देंगे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे, महात्मा बुद्ध के विचार। इस प्रेरणात्मक स्पीच में महात्मा बुद्ध के गहन उपदेशों के माध्यम से बताया गया है कि जब लोग हमारे जीवन को कठिन बना दें, चाहे वे अपने हों या पराए, तब हमें कैसे भीतर की शांति, मौन, करुणा और ध्यान से खुद को मजबूत बनाना चाहिए। बुद्ध सिखाते हैं कि अपमान, धोखा और तिरस्कार दुख का कारण नहीं बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे सुख दुख का स्वामी नहीं रह जाता। यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। महात्मा बुद्ध इस उपदेश को 5 भागों में बांटते हैं। भाग 1, दुख की जड़। दूसरा नहीं, अपेक्षा है। जीवन में जब कोई हमारा जीना मुश्किल कर देता है, जब किसी के शब्द हमारे भीतर कटुता भर देते हैं, जब किसी का व्यवहार हमें भीतर तक तोड़ देता है, जब किसी का अस्वीकार हमारे आत्मसम्मान को घायल करता है, तब हमें लगता है कि हमारे दुख की वजह वही व्यक्ति है जिसने हमें ठुकराया, जिसने हमें गालियां दी, जिसने हमें नीचा दिखाया, जिसने हमारे विश्वास को तोड़ा। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख की जड़ दूसरा व्यक्ति नहीं है। दुख की जड़ हमारी अपेक्षा है। हमारी वह आशा है कि लोग हमें हमेशा सम्मान देंगे, प्यार देंगे। जैसा हम उनके लिए करते हैं, वैसा ही बदले में हमें मिलेगा। हमारी उस मानसिक संरचना में ही पीड़ा की नींव है जो दूसरे से समर्पण, समझ, करुणा और प्रेम की अपेक्षा करती है। बुद्ध कहते हैं, संसार वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। संसार वैसा है जैसा वह है, और जब तक तुम इस भ्रम में जीते रहोगे कि तुम्हारे प्रति सबका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा तुम अपने भीतर संजोते हो, तब तक तुम्हारा दुख बना रहेगा। बुद्ध के अनुसार दुख इस संसार का स्वभाव नहीं है। दुख तुम्हारे चित्त की अपेक्षा का परिणाम है। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वह तुम्हारा सम्मान करेगा और वह तुम्हें नीचा दिखा देता है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो और वह तुम्हें धोखा दे देता है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम परिवार के लिए सब कुछ करते हो और बदले में उपेक्षा मिलती है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि यह पीड़ा तुम्हारे भीतर से उपजती है। वह व्यक्ति तो केवल कारण बनता है, परंतु कारण में शक्ति नहीं होती यदि तुम्हारे भीतर अपेक्षा नहीं होती। बुद्ध हमें सीख देते हैं कि हमें अपने भीतर इस बात की समझ विकसित करनी चाहिए, जो कुछ भी सामने हो रहा है वह जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है। यदि हम संसार को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो दुख बढ़ेगा। यदि हम स्वयं को समझेंगे और अपनी अपेक्षाओं को त्याग देंगे तो दुख समाप्त होगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने समय नहीं दिया, किसी ने धोखा दिया, ये सभी घटनाएं जीवन में घटेंगी ही। परंतु बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सब के बीच में भी शांत है, जो कहता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वह व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है। दुख उसी के पास है जो अपेक्षा करता है, जो चाहता है कि सब कुछ उसके मन के अनुसार चले। बुद्ध हमें यह भी बताते हैं कि हमारा मन ही सबसे बड़ा भटकाव है। ये बार बार कहता है कि देखो उसने ऐसा क्यों किया, देखो उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, देखो उसने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन ये मन हमें कभी ये नहीं बताता कि वह व्यक्ति भी अपने कष्टों से जूझ रहा है, वह भी अज्ञान में है, वह भी अपने भय और भ्रम में जी रहा है। और यदि हम बुद्ध की दृष्टि से देखें तो हमें समझ आएगा कि जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो वह स्वयं सबसे पहले अंधकार में है, क्योंकि कोई भी जागृत आत्मा किसी को चोट नहीं पहुंचाती। बुद्ध कहते हैं कि जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, वैसे ही अज्ञान का स्वभाव पीड़ा देना है। परंतु यदि हम उस अग्नि में स्वयं जलना बंद कर दें, अगर हम समझ जाएं कि यह अग्नि हमें तभी जलाती है जब हम उसमें घी डालते हैं, यानी जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तब वह बड़ी होती है, अन्यथा शांत हो जाती है, तो हमारा दुख समाप्त होने लगता है।
बुद्ध की यह दृष्टि गहरी है और जीवन को बदल देने वाली है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों से नहीं, अपने मन से युद्ध करना है। जब कोई हमें अपमानित करता है और हम भीतर तक टूट जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमने उस व्यक्ति की बात को अपने मूल्य से ऊपर मान लिया है। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई कुछ कहे तो उस पर ध्यान मत दो। स्वयं से पूछो कि क्या यह बात सत्य है, और यदि सत्य भी है तो उसे स्वीकार करो बिना दुख के, और यदि असत्य है तो क्यों उसकी बात को लेकर दुखी हो। बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें आंतरिक शक्ति देती हैं। वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि दुख का कारण दूसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह भ्रम है कि दूसरा हमें वह देगा जिसकी हमें जरूरत है। और जब यह भ्रम टूटता है तो भीतर मौन उतरता है। तब हम समझते हैं कि संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ हमें अपने भीतर खोजना है। जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पहले यह देखो कि क्या तुमने उसके व्यवहार से स्वयं को जोड़ रखा है। क्या तुमने यह मान लिया है कि उसकी हर बात तुम्हारे अस्तित्व पर चोट है? यदि हां, तो स्वयं को इस भ्रम से निकालो। तुम उससे स्वतंत्र हो। तुम स्वतंत्र हो सोचने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, मौन रहने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वतंत्र हो यह निर्णय लेने के लिए कि तुम्हारे दुख का कारण तुम हो या वह। और जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारा दुख तुम्हारे ही भीतर उपजा है, वैसे ही तुम्हें शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तब कोई भी तुम्हारा जीवन कठिन नहीं बना पाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही नियंत्रण में होगा। और यही बुद्ध की दृष्टि है। यही उनका प्रथम उपदेश है कि दुख है, उसका कारण है और उसका अंत संभव है यदि तुम स्वयं को जान लो। भाग दो अपमान और कटुता सहने की कला, मौन और करुणा। जब कोई हमारे सामने खड़ा होकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई अपमानित करता है, ताने देता है, गुस्से में चीखता है, हमारा चरित्र तोड़ता है, हमारे आत्मविश्वास पर वार करता है, तब हमारे भीतर भी एक गुस्से की आग उठती है और हम चाहने लगते हैं कि हम भी कुछ कहें, कुछ ऐसा करें जिससे वह समझ जाए कि उसने हमें छोटा नहीं किया। हम भी उसका अपमान करें, हम भी उसे तोड़ें। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यही वह क्षण होता है जहां हम या तो अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं या फिर और अधिक अंधकार में डूब सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपमानित होता है वह केवल शब्दों से नहीं होता, वह अपने भीतर की उस कमजोर स्थिति से होता है जहां उसने यह मान लिया है कि सामने वाले की बात में कोई सच्चाई है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम जानो कि तुम क्या हो तो कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। यदि तुम भीतर से शांत हो, मौन हो और तुम्हारे भीतर करुणा है, तो दुनिया कुछ भी कहे वह तुम्हें हिला नहीं सकती। और यदि तुम हिल गए, टूट गए, गुस्से में आ गए, तो समझो कि तुम्हारे भीतर अभी ध्यान का दीपक नहीं जला है। बुद्ध की शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो तुम्हें दुखी करता है वह तुम्हारा शिक्षक है, और जो तुम्हें अपमानित करता है वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए गर्व को बाहर लाने का माध्यम है। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि अपमान सहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि अपमान वही सह सकता है जिसका आत्मबल अडोल है। जब किसी ने बुद्ध के सामने खड़े होकर अपशब्द कहे, उन पर झूठे आरोप लगाए, तब उन्होंने केवल पूछा कि यदि कोई किसी को उपहार देना चाहे और वह दूसरा उसे न ले, वह उपहार किसके पास रह जाता है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि वह तो देने वाले के पास ही रहेगा। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि यही तुम्हारे शब्द हैं जो मैंने स्वीकार नहीं किए, इसीलिए वे तुम्हारे पास ही रह गए हैं। यही मौन की शक्ति है, यही आत्मज्ञान का उत्तर है। जब कोई तुम्हारे चरित्र पर संदेह करता है, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है, तुम्हारी अच्छाइयों को भी बुराई में बदल देता है, तब बुद्ध कहते हैं कि ध्यान रखो कि तुम क्या हो। यह सत्य अपने भीतर स्पष्ट कर लो, फिर चाहे दुनिया जो भी कहे वह तुम्हारे मौन को नहीं हिला सकती। बुद्ध के अनुसार यह संसार द्वंद्वों से भरा है। यहां प्रशंसा और निंदा साथ साथ चलती है। यहां कभी तुम्हें सराहा जाएगा तो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। यदि तुम इन दोनों से ऊपर उठ गए तो तुम बुद्ध हो। यदि तुमने यह जान लिया कि यह संसार किसी भी स्थिति में स्थिर नहीं है,
ये कभी तुम्हें ऊपर उठाएगा और कभी नीचे गिराएगा, और तुमने यह तय कर लिया कि मैं इन दोनों से परे रहूंगा, तो फिर कोई तुम्हारा जीना मुश्किल नहीं बना सकता। बुद्ध का यह उपदेश इतना सूक्ष्म है कि बहुत से लोग इसे सुनकर केवल मौन रहने को कमजोरी मान लेते हैं, परंतु मौन वही रह सकता है जिसने भीतर शांति पाली हो, जिसने यह समझ लिया हो कि प्रतिक्रिया देना अपने ही मन को जलाना है। जो हमें चोट देता है वह स्वयं दुखी है, और जो दुखी है उससे द्वेष करना मूर्खता है। इसीलिए बुद्ध हमें कहते हैं कि अपमान का उत्तर मौन है और कटुता का उत्तर करुणा है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तब तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे उसका उत्तर दिया जाए, बल्कि यह सोचो कि उसका आंतरिक दुख कितना गहरा होगा जो वह ऐसे शब्द बोल रहा है, और तब तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया के स्थान पर करुणा जन्म लेगी। तुम उसके लिए दुखी हो जाओगे, न कि क्रोधित। और यह वही बिंदु है जहां तुम बुद्ध के मार्ग पर चलने लगते हो। बुद्ध के शिष्यों को भी संसार ने अपमानित किया, उन पर पत्थर फेंके गए, उन्हें भूखा रखा गया, उन पर आरोप लगाए गए, परंतु वे फिर भी मुस्कुराते रहे, मौन रहे, करुणा से भरे रहे, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया था कि हर वह व्यक्ति जो दूसरों को नीचा दिखाता है वह स्वयं भीतर से टूटा हुआ है, और टूटे हुए मन से जो भी निकलता है वह केवल दुख होता है। और बुद्ध हमें यह भी बताते हैं कि जब तुम अपमानित होते हो तो वह तुम्हारे अहंकार का परीक्षण है। यदि तुम टूटते हो तो समझो कि तुम्हारा अहंकार अभी जीवित है। यदि तुम मौन रह जाते हो तो समझो कि तुम अब ध्यान के मार्ग पर हो। और यदि तुम करुणा से उस व्यक्ति को देख सकते हो तो समझो कि तुम बुद्ध के निकट हो। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम केवल मुस्कुराते हो, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को नकारता है और तुम फिर भी उसी विनम्रता से काम करते हो, जब कोई तुम्हारे नाम को कलंकित करता है और तुम फिर भी शुद्ध बने रहते हो, तो वह संसार हार जाता है और तुम विजयी हो जाते हो। क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम कोई नाम नहीं हो, कोई शरीर नहीं हो, कोई भूमिका नहीं हो। तुम केवल वह मौन हो जो सब देखता है, और जो केवल प्रेम है, करुणा है, ध्यान है। और यही वह अवस्था है जहां जीना अब कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है, और तब कोई भी व्यक्ति तुम्हारा जीवन कठिन नहीं बना सकता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।